लोग हैं, चाहे जो जिस समाज से आते हों, वो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत जी वो भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। 34 सालों से जंगल राज अभी का अफसरशाही रहता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये वंडरफुल चीज़ नहीं है। इसको हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। सर 2025 में जन सुराज किसी के साथ लड़ेगी या अकेले? सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया है। डॉक्टर अयाज हैदर हैं, नसर अमीन है। कितनी मजबूती मिली है आपको शहर और गांव से? देखिए, ये तो आज ज्वाइन किया ना, हमेशा हमारे ऑफिस में 15 दिन पर ही लोग को ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चलता रहता है। निश्चित तौर पर पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने मधुकला को देखा होगा झारखंड में, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, कहीं कहीं व्यवस्था में एक आदमी निर्दल उम्मीदवार होता है और झारखंड जैसा राज्य का मुख्यमंत्री। वो देख रहे हैं, सारा इंसान परेशान हो चुका है। आप किसी कार्यालय में चले जाइए, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। भ्रष्टाचार कर सके उसी के संबंध में बैठक हुई और उसी के बात। सर आखिर बैठक का लक्ष्य क्या हो सकता है? बैठक का लक्ष्य संगठन को मजबूत करना हो सकता है और क्या हो सकता है। चुनाव लड़ना, लोकसभा विधानसभा 2024 अगर पार्टी हमारी बनी नहीं है, मैं अपने भाषण में भी यह बात कहा, शायद आपने नहीं सुना है, अभी तक पार्टी बनी नहीं है, तो अगर हम चुनाव लड़ते भी हैं तो हम निर्दलीय लड़ना होगा। और अभी इस प्रकार RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के महादेवा स्थित एक निजी होटल में जन सुराज की कार्य समिति सह कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। दरअसल आपको बताते चले कि आज की यह विशेष बैठक जिलाध्यक्ष इंतखाब अहमद की अध्यक्षता में की गई और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जन सुराज के MLC अफाक अहमद और AK द्विवेदी ये लोग मौजूद रहे। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख भी सकते हैं कैसे दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी बैठक जन सुराज ने की। बताते चले कि जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी है और इसको लेकर के पूरे बिहार में जन सुराज का जिस तरीके से उसके जो संस्थापक है प्रशांत किशोर किस तरीके से लगातार गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं, बिल्कुल ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। और पूरे बिहार में जन सुराज ने भी अपनी छाप छोड़ दी है, तमाम गांव-गांव लोगों तक पहुंच करके एक अपनी पहचान भी बना ली है। तो एक बार फिर से बताते चले कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के जन सुराज की भी निगाह सिवान सीट पर है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर चाहेंगे तो सिवान संसदीय सीट से भी जन सुराज जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे तैयारी कर रही है कि अगर जो उनके नेता हैं प्रशांत किशोर अगर वो MP का चुनाव यहाँ पे किसी कैंडिडेट को उतारते हैं तो पूरी दमखम के साथ जन सुराज भी चुनाव लड़ेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंतखाब अहमद जो कि उनकी अध्यक्षता में आज की अब बैठक की गई है और एक बड़ी बैठक सिवान के महादेवा स्थित एक होटल में की गई जो कि जिला कार्य समिति सह कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक की गई और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर MLC अफाक अहमद और AK द्विवेदी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कुलदीप सिंह, विनोद दुबे, राहुल कीर्ति सिंह ये तमाम लोग ये पहुंचे हुए थे इस जन सुराज में। गणेश राम, इष्टदेव तिवारी जो एक अधिवक्ता भी हैं, ये तमाम लोग और इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचे हुए थे जो जन सुराज को ऊपर तक पहुंचाने का इन लोगों ने एक सपना भी संजोया है और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। आइए सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं पूरे कार्यक्रम के इस वीडियो को और इस पर क्या कुछ कहना था जन सुराज के नेताओं का, वो भी इनकी बातों को सुनते हैं। ATN लाइव के लिए रिशु और आतिफ के साथ चंदन कुमार, सिवान। मोहम्मद इकबाल, KGN कॉलोनी, सिवान। आलम, वार्ड सदस्य 14, रसूलपुर पंचायत। मंजूर आलम, वार्ड सदस्य 14, मिथिलेश नाथ तिवारी, करोम।
शैलेश कुमार मिश्र तरौली, श्री नितिन कुमार गोड़ तरौली, श्री नितिन कुमार, श्री अभिषेक यादव तरौली, श्री अभिषेक यादव तरौली। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज का कार्यक्रम संगठन के संबंध में था। हमारे पूरे प्रखंड और पंचायत लेवल के जो हमारे संगठनात्मक ढांचा है उसके सदस्य लोग आए हुए थे, उनको और इसको मजबूत करने के संबंध में आज की बैठक हुई और जो नीतिगत बात हुई बताया गया। आगे का कार्यक्रम तय किया गया कि कैसे हम लोग गांव तक, बूथ लेवल तक वो अपने संगठन को मजबूत कर सके। उसी के संबंध में बैठक हुई और उसी पर बात। सर, आखिर बैठक का लक्ष्य क्या हो सकता है? बैठक का लक्ष्य संगठन को मजबूत करना हो सकता है और क्या हो सकता है। चुनाव लड़ना, लोकसभा विधानसभा 2024 की तैयारी। लोकसभा चुनाव पार्टी बने, अगर पार्टी हमारी बनी नहीं है, मैं अपने भाषण में भी यह बात कहा, शायद आपने नहीं सुना है, अभी तक पार्टी बनी नहीं है, तो अगर हम चुनाव लड़ते भी हैं तो हम निर्दलीय लड़ना होगा। और अभी इस पर कार्रवाई चल रही है और इस पर उच्च स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना बाकी है ना। हम लोग बैठेंगे, हम लोग प्रशांत जी के साथ बैठते हैं, जो निर्णय होगा ठीक। लेकिन विधानसभा का चुनाव के समय में हम लोग, हमारे जैसे पूर्व प्रवक्ता साहब एमएलसी साहब ने बताया कि हम लोग आवश्यक रूप से 243 सीटों पर लड़ेंगे बिना किसी के साथ समझौता। ये जो आज कार्यक्रम जो हम लोग यहाँ रखे हैं, हर 3 महीने 4 महीने पर एक कार्य समिति की बैठक, सह कार्यकर्ता बैठक करते हैं। हम लोग अपने 1900 प्रखंड के समीक्षा करते हैं कि हमारे 1900 प्रखंड में कितना हम मजबूत हुए, कहाँ कमी है। यहाँ से जब प्रखंड अध्यक्ष आते हैं, वहाँ के संगठन अध्यक्ष आते हैं, सभापति आते हैं, तो ये अपनी कमियों को भी बताते हैं, अपनी अच्छाइयों को भी बताते हैं। हम किस हद तक पंचायत लेवल पहुँच गए, किस हद तक हमें और पहुँचना है, कहाँ हमको सहयोग चाहिए। इन सब बातों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक किया जाता है, जो 3-4 महीने पर हमेशा होता ही है। अभी आप लोग कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं? एकदम, और पार्टियों के बराबर हम यहाँ तो सीवान में सबसे ज़्यादा मजबूत हम हैं। और पार्टियों का मीटिंग आप देख लीजिए, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, शहर से बड़ा बुलाने पड़ते हैं। यहाँ तो सही लोग, सही के सोच के लोग बिना बुलाए अपने आप जुटे हुए जो कार्यकर्ता हैं पार्टी में। शहर से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया है, डॉक्टर अयाज हैदर हैं, नसर अमीन है। कितनी मजबूती मिली है आपको शहर और गांव से? देखिए, ये तो आज ज्वाइन किया ना, हमेशा हमारे ऑफिस में 15 दिन पर ही लोग को ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चलता रहता है। निश्चित तौर पर पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जितने अच्छे लोग हैं, चाहे जो जिस समाज से आते हों, वो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत जी वो भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। 34 सालों से जंगल राज, अभी का अफसरशाही राज वो देख रहे हैं। सारा इंसान परेशान हो चुका है। आप किसी कार्यालय में चले जाए, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पहले अपराधियों का जंगल राज था, तो आप बताइए कि लोग क्या विकल्प चाहिए। जहाँ स्कूल है देख लीजिए, वहाँ शिक्षक नहीं, जहाँ शिक्षक है वहाँ बच्चे नहीं। हॉस्पिटल देख लीजिए, सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, आप बता दीजिए कि एक भी ऑपरेशन यहाँ होता होगा। किसी सदर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहते हैं कोई ऑपरेशन होता हो तो बता दीजिए। सिर्फ यहाँ रेफर करने का काम होता है। अगर ये स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होता, क्या आपको लगता है कि जिला में प्राइवेट हॉस्पिटल फल फूल जाते हैं, फलते फूलते हैं? नहीं फूलते हैं। निश्चित तौर पर इसे लगता है जब फल फूल रहा है तो अपना बिहार का जन विश्वास यात्रा लेकर के ये माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार में घूम रहे हैं, क्या लगता है कितना इससे असर पड़ेगा? देखिए, विश्वास कहाँ जनता पर है। अगर जनता का विश्वास उनको होता तो उनको बहुमत मिलता नहीं। वो जाति पार्टी है, जात पर राजनीति करने वाले लोग हैं। वो अपने जात पे जमाने में लगे हुए, जगाने में लगे हुए हैं। बनेंगे मुख्यमंत्री वही। ऐसा थोड़ी कि यादव समाज से कोई बढ़िया आदमी है तो उनको मुख्यमंत्री लालू यादव बनाएंगे उनको। अरे तो पार्टी पारिवारिक पार्टी है। लालू यादव के बाद उनका पार्टी है और वो जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं है कि राजद में जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो लोग एमएलए एमपी बनेंगे। सूचना, बाहर मेन रोड पे कुछ लोग गाड़ी रॉन्ग पार्किंग करके चले गए, जिससे काफी भीड़ हो गया है। रोड पे रोड जाम है। बोलिए, आपसे आज की कार्य समिति का जो बैठक हुआ, इस बैठक के बारे में बताइए। देखिए, यह बैठक हर जिला में होती है, यहाँ भी हुई है। इसका समीक्षा करना था कि जितना भी प्रखंड है, प्रखंड में जो पंचायत हैं, पंचायतों में ग्रास रूट तक, बूथ लेवल तक सूचना क्या स्थिति है
कितने बाहर लोग एक गाड़ी लगी है आपने बनाया है, स्विफ्ट कार, कमेटी का निर्माण जिसका किया नंबर है, है पंचायत DL में युवा को कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया है, 3CCM यूथ क्लब को कैसे किया है, अम्बेडकर क्लब को कैसे किया है, 887। प्रखंड के जो स्थिति है उसका भी समीक्षा किया गया है और उसके उपरांत इस जिला में आकर आज बैठकर समझबूझकर जो कमी जहां रह गई है उस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। ये चुनावी वर्ष है और जनसुराज के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना प्रत्याशी इस बार वो उतार सकते हैं, क्या इसमें कुछ संभावना बन रहा है क्या जनसुराज इस बार जो है कि जो 2024 में चुनाव लड़ेगा? ये 2024 में चुनाव लड़ने के लिए अभी कोई नीतिगत निर्णय नहीं हुआ और पार्टी चूंकि बनी नहीं है जनसुराज, पार्टी बनी होती तो यह बात क्लियर होता, पार्टी बनी नहीं है और पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने का कोई नीतिगत निर्णय प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं हुआ। सर, गठबंधन, महागठबंधन, कभी बीजेपी, नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारते रहते हैं, आप लोग इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। अगर नीतीश जी पलटी मारते हैं तो सम्राट चौधरी क्या करते हैं? वो भी तो वही करते हैं, वही काम तेजस्वी जी भी करते हैं। तो एक जो बना हुआ है कि नीतीश जी ही पलटी मारते हैं, नीतीश जी उसके मेन कैरेक्टर, वो उधर जाते हैं तभी मुख्यमंत्री रहते हैं, इधर आते हैं तभी मुख्यमंत्री होते हैं, वो लोग उप मुख्यमंत्री होते हैं, वो लोग वो लोग भागीदार बनता है सरकार में। विडम्बना नहीं है कि कम सीट वाले लगातार मुख्यमंत्री बने रहते हैं, जो वरीय सीट वाले हैं वो हमेशा विपक्ष में। आप तो नौजवान आदमी, आपने मधुकला को देखा होगा झारखंड में, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। कहीं कहीं व्यवस्था में एक आदमी निर्दल उम्मीदवार होता है और झारखंड जैसा राज्य का मुख्यमंत्री वर्षों वर्षों तक रहता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये वंडरफुल चीज़ नहीं है, इसको हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। सर 2025 में जनसुराज किसी के साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेंगे? देखिए, साथ लड़ने के का प्रश्न नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं है कि मैंने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो प्रशांत किशोर का सोच जो है वो पुराना कांग्रेस स्थापित करना है। वो कांग्रेस राहुल का कांग्रेस नहीं, सोनिया का कांग्रेस नहीं, वह कांग्रेस गांधी का कांग्रेस हो, पटेल का कांग्रेस हो, राजेंद्र बाबू का कांग्रेस हो, आज़ाद का कांग्रेस हो और नेहरू का कांग्रेस हो, बैद्यनाथ जी का कांग्रेस हो, वो कांग्रेस पूर्ण रूप से वो स्थापित करना चाहते हैं बिहार में। परोक्ष रूप से जहां एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं जनसुराज के आपके जो सुप्रीमो हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मरा हुआ सांप है। ये दोनों चीज़ें बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं, वो क्या कुछ इसका माने निकाला जाए? ये मेरे समझ के मुताबिक वो तो तेजस्वी जी को कहीं नहीं सपोर्ट किया है, कहीं नहीं प्रोटेक्ट किए हैं। तो ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि लालू जी को बिहार के बच्चों की चिंता हो या नहीं हो, एक अच्छे पिता हैं और वो एक अच्छे पिता हैं तो अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, चाहे वो 9वां पास हो या चाहे वो MA पास हो। तो अगर 9वें पास उनका बेटा है तो अपने बेटे की चिंता करते हैं। अगर उनके समाज में कोई MA पास और PhD पास काबिल बच्चा है, उसको लाकर तो वहाँ नहीं लाते हैं। तो प्रशांत जी अक्सर ही बात कहा करते हैं, आपने कहा कि प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं। जहाँ तक कि नीतीश बाबू का बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, तो उसमें प्रशांत जी क्या कहते हैं, प्रशांत जी ज़्यादा करीब उनके हैं, लेकिन जो हालात है बिहार का, जो वर्तमान परिवेश और पटापेक्ष है, उस पटापेक्ष में यह सबको महसूस कर रहा है कि वो जो कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए मुनासिब नहीं। मरा हुआ सांप से क्या मतलब, संदर्भ क्या निकलता है? मरा हुआ सांप से संदर्भ तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, हमसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो हम लोगों के सम्मानित हैं और अभी वो मुख्यमंत्री हैं। इसलिए प्रशांत जी का जो सोच है, उनका कहने का मतलब यह है कि आदमी जब लास्ट स्टेज आता है आदमी का, तो है कि सोच कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम के शौकत पे जवाल आता है। शायर लिखता है कि सोचने की समझने की सलाहियत उसको ईश्वर जो है छीन लेता है। Daffodils School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE Curriculum announce free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Mission Compound Mahadeva Sivan. Mobile number 9631724798. प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल
लक्ष्मी नगर आंध्र ढाला लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।